गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2022 है और दिन गुरुवार है। आज के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज का क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट वो उच्च न्यायालय से प्रमुख है, जो कि लोगों पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। देखें, पहला क्वेश्चन है विश्व गठिया दिवस, जिसे वर्ल्ड आर्टिस्ट डे बोला जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर को हर वर्ष। देखें 2022 की इस वर्ष की थीम क्या है इसकी? इट्स इन योर हैंड, टेक एक्शन। ये इस वर्ष इसकी थीम रही है। देखें, विश्व गठिया दिवस जो है वो प्रति वर्ष 12 अक्टूबर को मस्कुलोस्केलेटल लोगों के प्रचलित प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें RMD के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, इस रोग के बारे में बताई गई है। इस रोग को RMD के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, गठिया एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों को प्रभावित करती है और इसके लगातार लक्षण जोड़ों में दर्द, सूजन, त्वचा में लालिमा, जकड़न और प्रभावित जोड़ों में गति का कम होना होता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार घरों में जो ओल्ड मैन होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग इंसान होते हैं, उनके हाथ पैरों में दर्द होता है, घुटनों में, तो वो यही होता है उनको। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो इनको जो है वो यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और ये हैं पंकज मित्तल जी। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस पंकज मित्तल का राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस के रूप में करीब 8 महीने का कार्यकाल होगा। इनका वहाँ पे कार्यकाल कितने महीने होगा? 8 महीने का। और वहाँ ये 16 जून 2023 तक राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। साथ ही में जस्टिस पंकज मित्तल फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं। अगला क्वेश्चन है, गिनी में भारत का नया राजदूत कौन बनाया गया? तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है? डी, अवतार सिंह। अवतार सिंह को नया राजदूत बनाया गया। वर्तमान में विदेश मंत्रालय के रूप में ये कार्यरत हैं। अब हम लोग गिनी की कुछ बात कर लेते हैं। गिनी जो कंट्री है वो वेस्ट अफ्रीका कंट्री है और इसकी जो कैपिटल होती है वो कॉन्क्रे होती है और इसकी करेंसी जो होती है वो गिनी फ्रांस होती है। और पॉपुलेशन यहाँ की देखी जाए तो 1.3 करोड़ है। कहाँ पर पड़ती है? अफ्रीका महाद्वीप पर पड़ती है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच है। हाल ही में किसे कुवैत में भारत का नया राजदूत बनाया गया? ये राजदूत के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं, पेपर में पूछते रहते हैं। देखें, ये कौन बनाया गया? आदर्श सिक्का। इनकी फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे। देखें, आपको पता है सिक्का जी है ना, सिक्का कुवैत में भारत के नए राजदूत के रूप में बनाए गए हैं और ये किसका स्थान लेंगे? CB जॉर्ज का स्थान लेंगे। सिक्का वर्तमान में दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। अब हम लोग कुवैत की कुछ बात कर ले रहेंगे। ये मिडल ईस्ट कंपनी है और इसकी कैपिटल जो है कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है। इसकी करेंसी क्या है? कुवैती दिनार है। और यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 4.42.7 लाख। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? अरबिक इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो यूनिक टैग जी ने इस पुरस्कार को जीता है। इनकी फ़ोटो दिख रही है। देखिए, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 यूनिक टैग को प्रदान किया जाएगा, जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले USA के ये सहायक प्रोफेसर हैं। यह पुरस्कार जो है वो सनमुग्धा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान द्वारा स्थापित किया गया है और यह प्रति वर्ष 32 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। तो ये पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है, लेकिन उसकी उम्र की सीमा है 32 वर्ष या उससे कम आयु को दिया जाता है और ये गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया, इस वजह से इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है?
ये हर बार ऐसे खेलते रहते हैं, कहीं घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो कितना कर दिया है, 6.8% कर लिया है। देखिए IMF को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022 में भारत की वार्षिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया गया है। और यहाँ पर वार्षिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो 2022 में भारत की वृद्धि दर 6.8% है, जो जुलाई के पूर्व अनुमान 6.6% कैसी है, कम है। और यह पूर्वानुमान दूसरी तिमाही में की अपेक्षा में कमजोर परिणाम और आर्थिक मंदी की बहरी मांग को दर्शाता है। तो आर्थिक मंदी तो इस समय पूरे देशों में चल रही है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो असर भारत में भी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत के पहले काडाबुर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की? तो इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने घोषणा की है। देखें, तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में भारत के पहले काडाबुर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया, जो 11,806 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। अभ्यारण्य में सिलेंडर लोरिस के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और तमिलनाडु इन संरक्षण को प्रयास को आगे बढ़ाएगा। तो ये है ये सिलेंडर लोरिस, इसकी आप पिक देख पा रहे होंगे। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो इसका आंसर है मानसिक स्वास्थ्य। तो ये पहल मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। देखिए, भारत सरकार ने टेलीमानस पहल नामक एक 24x7 टेलीमानस सेवा मानसिक स्वास्थ्य सेवा शुरू की है। यह सेवा 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से शुरू की गई है और बाद में से पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। इसका उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों सहित पूरे देश में मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल तक पहुंच बढ़ाना है और इसके नेटवर्क के माध्यम से विशेषज्ञों के साथ परामर्श आदि प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार के किस जिले के सीताबदियारा में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? देखें, आपको बताएं यहाँ पे तो जयप्रकाश नारायण JP या लोक नारायण के नाम से जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण को ही हम लोग क्या बोलते थे, JP, या इनको क्या बोलते हैं, लोक नायक। तो और यह कैसे थे, स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, समाजवादी राजनीतिक थे और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के बलिया ज़िले में हुआ था और ज़िले के सीता गांव में हुआ था और उन्हें 1999 भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इन क्वेश्चन को भी आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण में किसे लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया? तो देखें, हर साल की तरह इंदौर फिर से इस बार स्वच्छ शहर चुना गया है। देखिए, केंद्र के जो वार्षिक सर्वेक्षण है उसमें इंदौर लगातार छठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, जबकि सूरत और नवी मुंबई क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद छत्तीसगढ़ और दूसरा, इसके बाद कौन सा था? महाराष्ट्र था। और पिछले साल छत्तीसगढ़ का पहला स्थान मिला था, यह फिर से हो गया। त्रिपुरा 100 से कम शहरी स्थानों की निकाय वाले राज्य की श्रेणी में पहले स्थान पर है। इसके बाद झारखंड, उत्तराखंड और यहाँ पर बताया गया है कि इंदौर और सूरत ने इस साल बड़े शहरों की श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि विजयवाड़ा तीसरा स्थान गंवा दिया और वह स्थान नहीं पहुँचा। देखिए, कौन कौन से बिंदुओं पर फोकस करके इसको दिया जाता है उनके बारे में समझते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 शहर हैं। कौन कौन से हैं ऐसे शहर? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, GBM, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, भोपाल, तिरुपति, मैसूर, नई दिल्ली और अभिगम।
देखिए इस खंड के 100 शहरों की सूची में आगरा सबसे नीचे है, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में। मध्य प्रदेश का गाडरवाला सबसे नीचे रहा। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का पंचगन्नी पहले स्थान पर रहा। इसके बाद छत्तीसगढ़, पाटन, महाराष्ट्र का करहड़ रहा। और 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में हरिद्वार गंगा के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर रहा। बाद में वाराणसी और ऋषिकेश रहे। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार गंगा के किनारे बसे 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में बिजनौर पहले स्थान पर रहा। इसके बाद कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर स्थान रहा। सर्वेक्षण में महाराष्ट्र के देवलाली को देश का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड चुना गया। और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्रों को देश के सबसे स्वच्छ छोटे शहर श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया, जिसकी आबादी 1 लाख से 3 लाख के बीच है। नोएडा की 3 से 10 लाख आबादी की श्रेणी में देश के सर्वश्रेष्ठ आत्मनिर्भर मध्यम शहर, और ये सब चीज़ें चुनी गई हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। तो ये आज के कुछ चुनिंदा ही करंट अफेयर्स थे, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इनको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।